वैसे याद होगा आप तमाम लोगों को कि जब सुप्रीम कोर्ट आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के फेवर में एक केजरीवाल के फेवर में एक फैसला सुनाया था, तो उस समय बकायदा अरविंद केजरीवाल ढोल नगाड़ों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश वाला जो मामला था जबरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट किया था। ढोल नगाड़ों के साथ एकदम बजाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमाचा दिया, ये किया, वो किया, चांटा दिया, वो दिया, मैंने इस तरह के तमाम बातें कहा था। जब अध्यादेश के बारे में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के फेवर मतलब केजरीवाल के पक्ष में जब फैसला सुनाया, तो केंद्र के बारे में खूब जबरदस्त तरीके केंद्र के खिलाफ खूब सारी बातें केजरीवाल ने रखी थी और खूब सारी खड़ी खोटी सुनाई थी नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि तमाम चीज़ें कहा था। लेकिन अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं। जो एक और फैसला आया है, उस फैसले में तो एकदम ऐसे कर लिया उन्होंने कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। दरअसल मैं बात करने वाला हूं मनीष सिसोदिया के बारे में, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बारे में आदरणीय हाईकोर्ट ने क्या कहा ये बतलाना होगा। आज जो बातें कही है उस बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल मुंह क्यों बंद कर लिया है, अरविंद केजरीवाल कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, इसी की बात करूंगा। और फिर उसके बाद एक और बात करूंगा कि मनीष सिसोदिया ने अब ठान लिया है कि मैं तो सीधा अब सुप्रीम कोर्ट ही जाऊंगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं बात करने वाला हूं। चिपक कर देखने की आवश्यकता है और इधर उधर वीडियो इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, ये आपसे विनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था अध्यादेश को लेकर, एलजी के जो मामला था उस अध्यादेश को जब दिया था फैसले में, तो बकायदा केजरीवाल की और उनकी पार्टी जो है खूब जमकर केंद्र सरकार पे हमला बोली थी, खूब बोली थी, खूब सुनाई थी। लेकिन जब मनीष सिसोदिया को लेकर आदरणीय हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दी है उसके बारे में केजरीवाल तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। दरअसल शराब नीति मामले में जमानत याचिका को लेकर मनीष सिसोदिया गए थे और वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने जो बातें कही है वो सुनाने वाला हूँ और उसमें भी विश्लेषण करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पे खारिज कर दिया और क्या क्या कहा है ये देखिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है, इस दौरान में उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा, वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सोचिए, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री, दुनिया का सबसे नंबर 1 शिक्षा मंत्री। इस व्यक्ति ने शिक्षा में क्रांति ला दी। भारत के जितने भी शिक्षा मंत्री हैं राज्यों के, उन तमाम लोगों को पीछा छोड़ के सबसे आगे चले गए। यह व्यक्ति जब दिल्ली में आया है तब से शिक्षा की आबो हवा बदल दी। जब से इस व्यक्ति का मंत्रालय पद मिला है तब से इस व्यक्ति ने एक नई ऊर्जा दे दी। बहुत सारे कसीदे पढ़े गए थे, बहुत सारे कसीदे पढ़े गए थे, लंबे लंबे छोड़े गए थे। सोचिए कि हाईकोर्ट ने सबूत देख के ही कहा होगा और कहा है कि काफ़ी गंभीर मामला है। सोचिए, काफ़ी गंभीर मामला कहा है आदरणीय कोर्ट ने, और साथ में कहा है कि जो व्यवहार है वो सही नहीं है, जो व्यवहार है सही नहीं है। और एक और बात जज साहब ने जोड़ दिया कि अगर ये बाहर निकलते हैं तो सीधा एविडेंस को डेंट कर सकते हैं, एविडेंस को स्पॉइल कर सकते हैं। इस तरह की बातें जज साहब ने कहा। तभी तो मैंने कहा कि क्यों नहीं अब इसके मामले में ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट तो इस पे भी करना चाहिए, क्योंकि अगर यही कोर्ट जज साहब अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दे देते और जमानत में कुछ ऐसा चीज़ें लिख देते जिससे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुश हो जाते और खूब कसीदे पढ़ने लगते और केंद्र सरकार को नहीं, नरेंद्र मोदी, भाजपा, इन तमाम चीज़ों को लपेट लेते। लेकिन इस मामले पे वो बचते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो एलजी वाला अध्यादेश है उसके समर्थन के लिए कभी किसी द्वार, कभी किसी द्वार, कभी ममता बनर्जी के घर जा रहे हैं, कभी साउथ में जा रहे हैं, कभी कांग्रेस से मिल रहे हैं, कभी किसी पार्टी से मिल रहे हैं, कभी किसी पार्टी से मिल रहे हैं। बोल रहे हैं कि बस आप हमें समर्थन दीजिए, आपका राज्यसभा में आपका समर्थन चाहिए ताकि केंद्र में मोदी सरकार को हराया जा सके। अभी फ़िलहाल में जो तस्वीरें आ रही है कि वो चेन्नई गए हुए हैं, वहाँ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन से मिले हुए हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं कि समर्थन दीजिए जो एलजी वाला अध्यादेश है कि किसको ताकत मिलनी चाहिए, किसको ताकत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री जी, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके साथ घूम रहे हैं, लेकिन इस मामले पे तो कुछ बोल ही नहीं रही है। जो बातें जज साहब ने कहा है, सोचिए, गंभीर मामला कहा है, और साथ में कहा है कि ये व्यक्ति अगर बाहर निकलता है तो डेंट कर सकता है, बड़ी बात। लेकिन इस मामले को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे क्या क्या बातें सीबीआई ने कहा है कोर्ट में, ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि कोर्ट ने भी बहुत बड़ी बातें कही है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए एसवी राजू ने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। प्रॉफिट मार्जिन से 5 से बढ़ाकर 12% करने को लेकर कोई नोट मौजूद नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। फाइल में ब्याज दरों में वृद्धि का कारण शामिल होना चाहिए। जांच एजेंसी ने कहा कि यह थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दे रहे हैं ताकि इसके बदले में उनको रिश्वत मिल सके। ये सीबीआई ने कोर्ट में कहा है। सीबीआई ने एक और बड़ी बात कहा है कि वहीं सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि जीओएम की 22 मार्च की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा, बूची बाबू की 20 मार्च की चैट से अगर हम मिलान करें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि दोनों का सीधा संबंध है। एजेंसी ने कहा कि नीति का मसौदा वही तैयार किया गया जैसा साउथ ग्रुप चाहता था। ये बातें कही है, सोचिए, सीबीआई ने कहा है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पे जमानत नहीं मिलेगा, तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का प्लान किया है। अब देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उनको क्या जमानत देती है। लेकिन जिस बातों को लेकर आदरणीय हाई कोर्ट ने मेंशन किया है, उस पर कहीं न कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टडी करेगी कि अगर जिला कोर्ट से अगर उनको जमानत नहीं मिला, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिला, तो हम कैसे दे दें। और सबसे बड़ी बात जज साहब ने कहा है कि हम इनको नहीं दे सकते जमानत बिकॉज ऑफ ही कैन डेंट द एविडेंस, ही कैन स्पॉइल द एविडेंस, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। साथ में कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप सिर्फ अपने परिवार से ही मिल सकते हैं, वकील से मिल सकते हैं और कुछ भी नहीं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मनीष सिसोदिया को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। इन तमाम चीज़ों पे लगातार अपडेट देता रहूँगा, और कोर्ट क्या क्या बातें करती है, क्या क्या कहती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपके बीच रखता रहूँगा। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट।